बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में धमाका खेज खबरें आने का सिलसिला जारी है और अब इसमें तेजी आ गई है। जब से नजम सेठी आए हैं उन्होंने ऑपरेशन क्लीनअप का आगाज किया और ऑपरेशन क्लीनअप के बाद अब नई एंट्रियां हो रही हैं और धमाका खेज एंट्रियां हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और सबसे बड़ी एंट्री आज हुई है जब पाकिस्तान के मोस्ट एवर फेवरेट क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी यानी बूम बूम की एंट्री हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट में। मोस्ट अवेटेड, बहुत ज्यादा उनके बारे में उनके फैंस चाह रहे थे कि उनको कोई ना कोई पीसीबी में ओहदा मिलना चाहिए और आज उनको बड़ा ओहदा मिल गया। जो सिलेक्शन कमेटी गुज़िश्ता रोज फारिग हुई थी जिसमें मोहम्मद वसीम उर्फ बोल वसीम, उनकी छुट्टी हुई थी और उनके साथ पूरी की पूरी सिलेक्शन कमेटी फारिग कर दी गई थी। अब उसी सिलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाया गया है शाहिद खान आफरीदी को। उनके साथ एक नई सिलेक्शन कमेटी भी बनी है, इस पर बात करेंगे तफसील के साथ। इसके अलावा शाहिद आफरीदी के आने से कौन कौन से खिलाड़ियों का रास्ता खुलने लगा है और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो स्क्वाड अनाउंस होगा ओडीआई का, उसमें कौन कौन से खिलाड़ी वापस आ सकते हैं, इस पे खैर मैं कुछ तो आपको कल भी बता चुका हूं, कुछ और अपडेट्स इस पे शेयर करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच, जी हां, नए हेड कोच के हवाले से भी फैसला हो गया है और बातचीत आगे बढ़ गई है। कुछ खबरें आपको होंगी, कुछ मजीद आपको बताऊंगा इस हवाले से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, खत्म हुआ अंधेरा और रोशनी का आगाज हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि राइट पर्सन एट द राइट जॉब वाला जो ट्रेंड नजम सेठी के आने से शुरू हुआ था, अब वो ट्रेंड और आगे बढ़ रहा है। और आज जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके इजलास में यह फैसला हो गया है कि शाहिद खान आफरीदी, बूम बूम शाहिद खान आफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अबूरी चीफ सेलेक्टर मुकर्रर हो गए हैं। अबूरी चीफ सेलेक्टर इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल जो राइट नाउ फौरी तौर पर जो एक असाइनमेंट है वो सिलेक्शन कमेटी के जिम्मे न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई स्क्वाड को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा फौरी तौर पर सिलेक्शन कमेटी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको याद होगा कि शाहिद आफरीदी जो हैं वो मैनेजमेंट कमेटी के हेड भी हैं, माफ कीजिएगा, मैनेजमेंट कमेटी के रुकन भी हैं। हेड तो उसके नजम सेठी हैं। तो नजम सेठी ने उनसे रिक्वेस्ट की है कि फॉर द टाइम बीइंग आप ये जिम्मेदारी संभालें और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम बनाएं अगेंस्ट न्यूजीलैंड। 3 ओडीआई, बहुत इंपॉर्टेंट ओडीआईज हैं ये पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इन ओडीआईज को जीतकर पाकिस्तान जो ओडीआई चैंपियन लीग है उसमें अपने पॉइंट्स को बहुत ऊपर लेकर के जा सकता है और इवन टॉप पे भी जा सकता है। सो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लीग है। और जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसका समझ लीजिए कि उसकी तैयारियों का आगाज भी है, क्योंकि इसी साल 2023 में भारत में ओडीआई वर्ल्ड कप होने वाला है जो 4 साल बाद होता है, यानी द बिग वर्ल्ड कप इज कमिंग। और उसके लिए शाहिद आफरीदी को टीम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए मैं कहता हूं कि वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट नजम सेठी, जिन्होंने ये बड़ा डिसीजन लिया। एक वेल डिजर्विंग प्लेयर जो है उनको उन्होंने पाकिस्तान के एक हीरो को जिम्मेदारी दी है। और आई एम होपफुल कि जितना मैं जानता हूं शाहिद खान आफरीदी को, इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह एक तगड़ी जबरदस्त एक किस्म की टीम पाकिस्तान के लिए वो बनाएंगे। और जो बहुत अच्छी खबर है वो ये है कि उनके साथ अब्दुल रज़ाक की भी एंट्री हुई है, अनदर ग्रेट ऑलराउंडर ऑफ पाकिस्तान, ऑल टाइम अगर कहें तो गलत नहीं होगा। और अब्दुल रज़ाक इस कमेटी के मेंबर हैं। फिर इस कमेटी के मेंबर्स में राव इफ्तिखार अंजुम हैं, वो भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से बहुत अरसे से अटैच्ड हैं, उनकी भी नज़र है डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, वो इसमें शामिल है।
और हारून रशीद इसका हिस्सा हैं, जो कि पाकिस्तान के बुजुर्ग प्लेयर उसमें से एक है। उन पे भी खैर बहुत ज़्यादा उनके वक्त में जो है वो क्रिटिसिज्म होता था कि इतने बाबे को आपने रखा हुआ है। बहरहाल जहाँ इतने यंग्स हैं तो उसमें एक बाबा भी चल जाए तो मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है। बहरहाल ये एक ज़बरदस्त सिलेक्शन कमेटी बनी है और इस सिलेक्शन कमेटी के आने के बाद देखिए मुझे बहुत उम्मीद है कि जो ओडीआई स्क्वाड बनने जा रहा है उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियां होंगी और उसमें कुछ नए चेहरे आपको नजर आवे ही आवे। इसमें तो कोई दो राय होगी नहीं कि आपको शर्जील खान भी इसमें नजर आ सकता है, आपको उमर अकमल भी इस स्क्वाड में नजर आ सकता है, आपको इमाद वसीम भी इस स्क्वाड में दिखाई दे सकता है। तो ये जो 3 प्लेयर्स हैं इनकी वापसी के तो बड़े इम्कानात मौजूद हैं। एंड हु नोज कि अगर मोहम्मद आमिर अपनी रिटायरमेंट अब वापस ले लेते हैं या उनसे नजम सेठी उनको कॉल करते हैं और उनको कहते हैं कि मियाँ अब तुम्हारा वक्त वापस आ रहा है, अपनी जो है वो रिटायरमेंट वापस ले लो, तो वो भी अगले किसी इवेंट में शामिल हो सकते हैं। राइट नाउ तो मेरे ख्याल में अभी वो शामिल खुद भी नहीं होना चाहेंगे, लेकिन ये है कि अगर वो पीएसएल अच्छा खेलते हैं, अगर उन्होंने रिटायरमेंट वापस ली हुई हो और उसके बाद फिर वो अवेलेबल हो जाएंगे पाकिस्तान के नेक्स्ट टूर्स के लिए, जिसमें अप्रैल में जो है वो आपको पता है अगेन न्यूजीलैंड टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है और एक लंबी सीरीज खेलनी है। उन्होंने बड़ी सीरीज खेली, 5 वनडे 5 T20 खेलने हैं उन्होंने। सो ये मैं ये समझता हूं कि उसमें फिर आमिर की भी वापसी हो सकती है और वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी क्योंकि वर्ल्ड कप में फिर 3-4 महीने रह गए होंगे, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप का आगाज होना है। सो ये सब के अब दरवाजे मैं ये समझता हूं कि सबके लिए खुल गए, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है उमर अकमल को लेकर के कि उमर अकमल के लिए एक तो ये अच्छी खबर है कि उनके साबिक कप्तान जिन्होंने उनको बहुत प्रमोट किया उमर अकमल को, शाहिद आफरीदी ने, वो बन गए हैं चीफ सिलेक्टर। लेकिन दूसरी जानिब खबर ये आ रही है कि मिकी आर्थर को एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड कोच बनाया जा रहा है। अभी फिलहाल तो हेड कोचेस काम करेंगे इस सीरीज तक, यानी जो न्यूजीलैंड की सीरीज है इस तक पाकिस्तान के हेड कोच, बैटिंग कोच और पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच हैं वो काम करेंगे। लेकिन आज ये फैसला हो गया है कि वी आर गोइंग टू हैव फॉरेन कोचेज, और फॉरेन कोचेज में जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो नाम सामने आ रहा है मिकी आर्थर का। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने मिकी आर्थर से राब्ता भी कर लिया है। मिकी आर्थर के दौर में पाकिस्तान की टीम T20 में नंबर 1 रही। इसके अलावा उन्हीं की कोचिंग के अंडर पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। हम उनको भी तनकीद का निशाना बनाते थे, मैं इसमें अब गलत बयानी नहीं करूंगा, लेकिन बात यह है कि अब जाके हमें अंदाजा हुआ है कि वो तो बहुत बेहतर थे उनसे कि जिनको अब शामिल किया गया। कम से कम उसकी से तो होती थी ना, कम से कम उसका कोई विजन तो टीम में नजर आता था। लेकिन उमर अकमल के लिए बुरी खबर यह है कि उनके साथ बिल्कुल नहीं बनती थी और मिकी आर्थर ने ही उमर अकमल को टीम से बाहर किया था। तो ये उमर अकमल के लिए ये खबर जो है वो थोड़ी सी बुरी खबर भी है, एक तरफ अच्छी खबर है। अब मुझे लगता है कि इसके बीच में कहीं उमर अकमल को शामिल करना पड़ेगा। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को इस वक्त उमर अकमल जैसे बल्लेबाज की बहुत जरूरत है और उमर अकमल पाकिस्तान कप में बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। जहां तक बात शर्जील खान की है तो मुझे लगता है कि शर्जील खान के लिए अब राहें बिल्कुल साफ हैं। शर्जील खान को आप वापस देखेंगे, शर्जील खान के फैन खुश हो जाएंगे। वो ये जो सीरीज होने जा रही है पीएसएल से पहले 3 ओडीआईज की, उसमें आपको शर्जील खान पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा दिखाई दे सकते हैं। सो ये सारी खबरें पाकिस्तान के लिए अच्छी आ रही हैं। अब आगे भी खबरें आएंगी क्योंकि नजम सेठी साहब कहते हैं कि आपको अब हर रोज खबरें मिला करेंगी और वो कहते हैं कि सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए। ऑन अ लाइटर नोट कल उन्होंने ये बात की। अभी आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी है, लेकिन उसके दौरान ही उन्होंने शाहिद खान आफरीदी को ये जिम्मेदारी दे दी, जिसपे मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि शाहिद भाई आपके होते हुए हम एक तगड़ी, एक बेखौफ, एक निडर किस्म की टीम हमें मिलेगी जिसमें अग्रेशन होगा, जिसमें पॉजिटिविटी होगी। इवन व्हाई नॉट इंक्लूड जो हमारे हारिस सुहेल हैं, मतलब इतना अच्छा खिलाड़ी हमें 4थे 5वें नंबर पे मिला हुआ था, उसको भी हमने मिस किया।
तो हमें अपने एक्सपीरियंस को वापस लाना है। और ये जो दिहाड़ीदार किस्म के क्रिकेटर हैं जो हमने डाले हुए हैं, अब मेरे ख्याल में इनकी छुट्टी होनी चाहिए और रियल टैलेंट को वापस आना चाहिए। इमाद वसीम, why not to have him in your team while he is a very experienced player और आपको आपके लिए फायदामंद है बोथ इन बैटिंग एंड बॉलिंग और स्टार्ट भी करवा सकता है। सो ये सब अच्छी खबरें हैं जो मैंने कहा जरा जल्दी आप तक पहुंचा दें, आपको ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको कैसा लगा है ये डिसीजन, गुड और बैड, ये लिखना है गुड और बैड अपने कमेंट्स में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।